अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेड कुकिंग ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के साथ चॉकलेट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आप घर पर आसानी से चॉकलेट कैसे बना सकते हैं, वो भी 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स से। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और उसके ऊपर आपने ऐसा एक कांच का बर्तन रख लेना है, एक बाउल लेना है और उसमें आपने शामिल करना है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास कोकोनट बटर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चॉकलेट का। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने 8 खाने के चम्मच इसमें कोको पाउडर शामिल किया है। अगर आपको बहुत डार्क चॉकलेट चाहिए तो आप इसमें मज़ीद जो है कोको पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 8 चम्मच कोको पाउडर शामिल किया है और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से हमने मिक्स करना है ऑयल के साथ। और इसके साथ हम शामिल करेंगे सूखा दूध, यानी कि मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आप एवरीडे, नीडो और बुनियाद जो भी हो, या आपके पास कोई भी खुला पाउडर हो, आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर पाउडर शामिल किया है, सूखा दूध शामिल किया है और उसको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसी के साथ हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी पाउडर हमने यहाँ पर शामिल करना है 1 कप। और मैंने एक साथ ही सारा इसमें शामिल नहीं किया, पहले हाफ कप मैंने शामिल किया, इसको अच्छे से मिक्स किया है और उसके बाद अगेन मैंने हाफ कप शामिल करना है। अगर आपके पास चीनी पाउडर नहीं है तो आपने करना ये है कि चीनी लेनी है और उसको आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने किसी भी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेना है, तो आपके पास चीनी पाउडर बनके तैयार होगा। ठीक है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, चीनी पाउडर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। बाकी का हाफ कप पाउडर भी मैंने शामिल करके अच्छे से इसमें मैंने मिक्स कर दिया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये सब यकजा हो जाए। अब इस कांच वाले बाउल को हमने पानी से उठा के साइड पर रख देना है और इसमें हम अब शामिल करेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इस चॉकलेट को हमने मोल्ड में ट्रांसफर कर देना है और वन बाय वन हमने इन सारे हार्ट्स को फिल करना है। अगर इस दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। और इसी के साथ मैंने लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम। आप चाहे तो अखरोट, किशमिश और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने काजू इसमें शामिल करने हैं, इसके बाद मैंने शामिल किए हैं बादाम और इसकी फिलिंग के बाद मैंने इसको कवर करना है अगेन चॉकलेट से। इसके ऊपर अगेन मैंने चॉकलेट डालना है, अच्छे से इसको कवर करना है। इसकी अच्छे से फिलिंग करने के बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज करना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा। और अगर गर्मियों का मौसम है तो मे बी ये टाइम ले सकता है। तो चलिए इसको फ्रीज करने के लिए रखते हैं और आपने इस तरीके से किसी कटिंग बोर्ड या स्ट्रेट किसी उस पर रखना है ताकि ये हिले नहीं। 1 घंटा हो चुका है और चॉकलेट इस कंडीशन में है। ये जो आप लोग को वाइट वाइट नजर आ रहा है, ये ओवर फ्रीज होने की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आता जाएगा, ये चॉकलेट का कलर भी नॉर्मल होता जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को बाजारी चॉकलेट्स के बजाय घर पे ये चॉकलेट बना के खिलाएं। और जो बच्चे चॉकलेट के दीवाने हैं, यकीन माने उनको तो ये जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने शामिल किया है ड्राई फ्रूट। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स में शामिल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप काजू और बादाम ही शामिल करें। बाकी का बचा हुआ जो चॉकलेट था, मैंने इस सिलिकॉन आइस ट्रे में मैंने जमा लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।